अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के KCR के खिलाफ इस्तेमाल किए गए लबो लहजे पर BRS लीडर्स बरस पड़े। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 198 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। 30 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक दरखास्तों की वसूली। शमशाबाद हुदूद में नौजवान का बेरहमाना कत्ल, नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह, पुलिस को शुबा, तहकीकात जारी। शहर के नवाही इलाके में पिकनिक पर जा रहे स्कूली तलबा की बस उलट गई। मुताद्दिद तलबा जख्मी, हॉस्पिटल में इलाज जारी। और पेश खबरें तफसील से। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव के खिलाफ इतवार को कोड़ंगल में वजीर आला रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स को लेकर BRS के लीडर्स ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि अपने वालिद की उम्र के KCR के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी
वजीर आला के साथ साथ वजीर तालीम भी हैं, लेकिन वो बकवास गुफ्तगू कर रहे हैं। वजीर आला शहरी अकामती स्कूल्स में तलबा को मौसर ग़िज़ा फराहम करने में भी नाकाम हो चुके हैं। हरीश राव ने नरसापुर के अकामती स्कूल में बच्चों के साथ खाना भी खाया। हरीश राव को स्कूल के मिड डे मील वर्कर ने बताया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में साफ चावल आया करता था, लेकिन अब वैसा चावल नहीं आ रहा है। हरीश राव ने स्कूली बच्चों में कंबल भी तकसीम किए। उनका इल्जाम था कि 5 माह से बच्चों को कॉस्मेटिक चार्जेस नहीं दिए जा रहे हैं। वजीर आला वजीर तालीम होने के बावजूद यतीमों को खाना नहीं खिला रहे हैं। बीआरएस के लीडर और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने चारशंबे को कोडंगल में वजीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से केसीआर के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज की सख्त मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी का कहना था कि 2 साल के दौरान केसीआर ने रेवंत रेड्डी के बारे में रास्त तौर पर एक लफ्ज भी नहीं बोला, फिर क्यों उनके खिलाफ बकवास की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपका जिस्म इतना गंदा जिसे छूने से भी बदबू आती है। केसीआर जब यह कहते हैं कि अवाम के दरमियान जाएंगे, इस बात से वजीर आला खौफजदा हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने लबो लहजे से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो गली के लीडर हैं। दूसरों की मौत की तमन्ना करना बुज़दिलाना फेल है। रेवंत रेड्डी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो केसीआर की सतह के लीडर नहीं हैं। जब इंतखाबात होंगे, अवाम उन्हें पत्थरों से बांधकर दरिया में फेंक देगी। बीआरएस के लीडर आर बालाकृष्ण ने भी वजीर आला रेवंत रेड्डी के केसीआर के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए आर बालाकृष्ण ने कहा कि जब तक रेवंत रेड्डी कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस को नुकसान होता रहेगा। बीआरएस लीडर ने यह भी कहा कि रेवंत रेड्डी की गुफ्तगू और लबो लहजे से शायद उनका नवासा भी खौफजदा होता होगा। रेवंत रेड्डी फहश जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू वजीर आला के ओहदे की तौहीन है। रेवंत रेड्डी रियासत में रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं। रियासत में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आते ही तरक्की की रफ्तार सुस्त हो चुकी है। आने वाले इंतखाबात के बाद केसीआर दोबारा वजीर आला बनेंगे। जिस तरह किरण कुमार रेड्डी मुत्तहदा आंध्रा के आखिरी वजीर आला थे, इसी तरह रेवंत रेड्डी भी तेलंगाना के आखिरी वजीर आला होंगे। मरकजी ममलिकती वजीर और बीजेपी लीडर बी संजय ने केसीआर के खिलाफ वजीर आला रेवंत रेड्डी के अल्फाज को नामुनासिब करार दिया है। ताम बी संजय ने भी केसीआर को जमकर कोसा। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान बी संजय ने कहा कि वजीर आला का लबो लहजा रियासत में बहस का मौजू बन चुका है। केसीआर की वजह से तेलंगाना को पानी के मसले में नुकसान हुआ है। बी संजय ने सवाल किया कि क्या केसीआर ने सिर्फ 299 टीएमसी का मुआहदा नहीं किया था? केसीआर का खानदान तेलंगाना के लिए नहुसत है। केसीआर ने रुश्वत ली और तेलंगाना को धोखा दिया। केसीआर को कृष्णा के पानी के बारे में बोलने का अखलाकी हक नहीं है। बी संजय ने यह भी सवाल किया कि जब एक एमएलए खुलेआम यह कहता है कि वो कांग्रेस में है, तो स्पीकर क्यों कार्रवाई नहीं करते? नलगुंडा बीजेपी के दफ्तर में पार्टी के 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई और मुबैना गाली गलोच के मनाजिर देखे गए। तफसीलात के मुताबिक नौमुंतखबा सरपंचों और वार्ड मेंबर्स की तहनीती तकरीब के दौरान पी रामाराजू और जिले सदर नागिम वर्षत रेड्डी के दरमियान बहस तकरार हुई और फिर दोनों के हामी भी एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। नौमुंतखबा सरपंच पार्टी दफ्तर को दंगल में तब्दील देखकर हैरत ज़दा देखे गए। रियासत तेलंगाना में 198 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया गया है। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इन जायदादों में 84 ट्रैफिक सुपरवाइजर्स ट्रेनी, 114 मैकेनिकल सुपरवाइजर्स ट्रेनी की जायदादें शामिल हैं। दरख्वास्तें
30 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक वसूल की जाएंगी। मजीद तफसीलात www.tgprb.in पर हासिल की जा सकती हैं। एशिया के दूसरे बड़े तेलंगाना मेदक के CSI चर्च में क्रिसमस की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। जुलूस की शक्ल में सलीब को गिरजाघर लाकर नस्ब किया गया। इंचार्ज बिशप रॉबन मार्क ने अपने खिताब में क्रिसमस की आवाम को मुबारकबाद दी और प्रार्थना की। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने नामपल्ली चैपल रोड पर वाक़ मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के खुसूसी दुआइया प्रोग्राम में शिरकत की। कविता ने बताया कि इस चर्च से उनके बचपन की यादें वाबस्ता हैं। उन्होंने ईसाई ब्रदरी को इस मौके पर क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। तेलंगाना बीजेपी की तरफ से साबिक वजीर आजम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 101वीं पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया गया। पार्टी के दफ्तर में सदर रियासती बीजेपी रामचंद्र राव, ममलकती वजीर बी संजय और दूसरे लीडर्स ने वाजपेयी की तस्वीर पर फूल डाले और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। सदर रियासती बीजेपी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सियासत को बावकार इख्तिदार का दर्जा दिया, लेकिन आज तेलंगाना के सियासी लीडर्स सियासत को निचले दर्जे की सिमत ले जा रहे हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के 814वें सालाना उर्स में शिरकत के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने अजमेर शरीफ के लिए 4 खुसूसी ट्रेनों का नज़म किया है और ये चारों खुसूसी ट्रेनें हैदराबाद, काचीगुड़ा, मछलीपट्टनम और नांदेड़ से रवाना हो चुकी हैं। नामपल्ली पर मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस खुसूसी ट्रेन को झंडी दिखाई। ये खुसूसी ट्रेन हर दिन रवाना होने वाले रेगुलर ट्रेनों के अलावा हैं। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इन ट्रेनों में 20 जायद बोगी लगाए गए हैं। ट्रेनों में सफाई, पानी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों को यकीनी बनाने की भी नुमाइंदगी की गई है। हैदराबाद और अजला के सैकड़ों ज़ायरीन अजमेर शरीफ रवाना हुए। दक्कन से ख्वाजा के आस्ताने के लिए बेशुमार चादरें भी भेजी जाती हैं। कुल्लन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो हाज़रीन उर्स जो 814वां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ को जा रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए जो बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो स्पेशल ट्रेन हमने करवाई थी, उसको आज फ्लैग ऑफ हमने नामपल्ली हल्के से किया। बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के लेटर हेड पर यहाँ से एक नामपल्ली से स्पेशल ट्रेन की मंजूरी ली गई, एक काचीगुड़े से स्पेशल ट्रेन की मंजूरी ली गई और एक ट्रेन नांदेड़ से एक मंजूरी ली गई और एक वाया और एक ट्रेन हमने मंजूरी ली है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी हर वक्त ऐसी नुमाइंदगी करती है जिससे अवाम को और ख़ासतौर से जो उर्स को जाने वाले जितने भी हाज़रीन हैं उनके सफ़र में आसानी हो सके, उनको सहूलत मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर स्पेशल ट्रेन, स्पेशल कोचेस के साथ, एक्स्ट्रा स्लीपर कोचेस के साथ हाज़रीन उर्स को हैदराबाद से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में लेके जाएगी। हम दुआ ये करते हैं अल्लाह इस सफ़र को आसान करे। कायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर खान अलमारूफ बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमत साबिक सदर मजलिस की 84वीं बरसी के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उन्हें भरपूर क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में महफिल कुरान क़ौनी क़सीदा बरदा शरीफ का नज़्म किया गया। सदर इस्तक़बालिया और रुकन असम्बली अहमद बलाला, मजलिस के दीगर अरकान ने मुक़न्नना कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद मुबीन, मिर्ज़ा अहमद बेग, इंचार्ज शोबे तंजीम समद बिन अब्दाद, अराकीन इस्तक़बालिया, मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन और अरकान, कॉरपोरेटर्स, साबिक़ कॉरपोरेटर्स और दीगर पार्टी कायदीन इस मौके पर शरीक थे। बाद मजलिसी काफ़िले बस के ज़रिए मज़ार कायद मिल्लत वाक़ अहाते ख़तीर हज़रत बंदगी मियाँ मुशीराबाद दायरा रवाना हुआ। नायब सदर इस्तक़बालिया व साबिक़ रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म ख़ान व दीगर मजलिसी रफ़क़ा वहाँ मौजूद थे। मज़ार पर
चादर गुल पेश की गई और फातिहा ख्वानी की गई। जुनूबी शहर के इलाके में अमन कानून की बालादस्ती के लिए साउथ जोन पुलिस की तरफ से ऑपरेशन कवच के तहत तलाशी मुहिम और गैर समाजी अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन कवच के तहत डीसीपी साउथ जोन कार्यकरण प्रभाकर की क़यादत में साउथ जोन के 4 डिवीजन्स में 250 पुलिस मुलाजिमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। रात में गैर जरूरी बाहर घूमने वालों की जामे तलाशी ली गई। गैर कानूनी शराब की फरोख्त के अड्डे को भी बेनकाब करते हुए 50 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त की गईं। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन कार्यकिरण प्रभाकर ने बताया कि रात के औकात में हथियारों के साथ घूमने के वाकयात को देखते हुए बाइक सवारों की तलाशी ली गई। ड्रग्स बिलखुसूस गांजे की लानत पर काबू पाने के लिए तलाशी अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस रॉडी शीटर्स और गुंडा अनासिर की सरगर्मियों से सख्ती के साथ निपटेगी। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि अगर किसी भी तरह की कोई मुश्तबा सरगर्मियां उनके आसपास हो रही हैं या फिर गुंडा अनासिर उन्हें धमका रहे हैं तो इस सिलसिले में बिला खौफ पुलिस को इत्तला दें। पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सीपी हैदराबाद सर सज्जनार सर के आदेश के अनुसार यहाँ पे साउथ जोन में ऑपरेशन कवच न्यू ईयर्स इवनिंग के पहले यहाँ पे किया गया। इसमें हमारे साउथ जोन में यहाँ पे 4 डिवीजन में 4 डिफरेंट लोकेशन पे साउथ जोन की तरफ से टोटल 250 प्लस पुलिस फोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट हुई। इसके अंदर जो फर्स्ट था व्हीकल चेकिंग, सरप्राइज व्हीकल चेकिंग यहाँ पे किया गया। इसका 2 पर्पज़ के लिए हमने ये चीज़ की गई है। इसमें पहला जो पर्पज़ है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है स्पेसिफिकली जो यूथ है, गांजा एडिक्टेड पर्सन है, वो नाइफ कैरी करके चल रहे, तो किसी तरह का स्टैबिंग वगैरह इंसिडेंसेस भी हो रहे। आज भी हमने जो अर्ली मॉर्निंग जाफर पहलवान के घर पे जब रेड किया उसमें भी हमें 20 प्लस नाइफ्स यहाँ पे मिले। तो ये नाइफ कल्चर को कम करने के लिए ये आज हम सरप्राइज व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। साथ में काफ़ी सारे लोग जो है गांजा, व्हाइटनर और साथ में किसी तरह के इंजेक्शन कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे जो नाइट में जो घूमने वाले लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये हमारी तरफ से ऑपरेशन कवच यहाँ पे किया गया। एट द सेम टाइम हमने कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे 1 o'clock के बाद में भी शॉप्स वगैरह ओपन रह रहे, ऐसे शॉप्स को क्लोज करने के लिए एक्टिविटीज़ की गई है। साथ में कुछ कैरम बोर्ड या बिलियर्ड्स या किसी तरह के इलीगल कोई एक्टिविटी चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम सरप्राइज यहाँ पे रेड भी करें। जैसे पारदीवाड़ा में अभी हमने इलीगल जो लिकर सेल कर रहे हैं, रात में इलीगल सेल करने वाले जो लोग हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे रेड भी किया। उसमें हमें काफ़ी अच्छा सक्सेस भी मिला है। उसमें ऑलमोस्ट अभी तक 50 प्लस हमें लिकर बॉटल्स भी मिले। साथ में यहाँ पे जो साउंड बॉक्स पे यहाँ पे एक्टिविटी चल रहा था, साउंड बॉक्स लगा के रात में लेट नाइट पे चल रहा था, उसको भी हमने सीज किया। कुछ होटल्स में जो है लेट नाइट वहाँ पे अभी भी चल रहे थे, उनमें भी हमने ई पे टिकट्स यहाँ पे डाल रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमने डिसाइड किया कि राउडीज़्म पे 0 टॉलरेंस रहेगा। इसमें कोई भी राउडी शीटर्स को कोई भी कानून के ऊपर नहीं रहेगा। तो आज जो हमने एग्जाम्पल भी आपके सामने रखा है जाफर पहलवान का, वो वही दर्शाता है। तो सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो भी एक्सटॉर्शन एक्टिविटी या कोई भी इलीगल चीज़ किसी भी राउडी शीटर की तरफ से अभी चल रही है या इसके पहले भी हुई है, डेफिनेटली आप पुलिस स्टेशन में आइए, एसीपी ऑफिस में आइए, या चाहे तो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। डेफिनेटली विल टेक द एक्शन। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने चारशंबे की रात बंजारा हिल्स टीजी सर्कल के पास नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम की निगरानी की। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजिमीन को इस मुहिम के सिलसिले में जरूरी मशवरे दिए। कमिश्नर पुलिस ने इन अफराद की काउंसलिंग की जिनमें ड्राइविंग के दौरान अल्कोहल की मकदार ज्यादा थी। कमिश्नर पुलिस ने नए साल की आमद के पेश नजर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। 31 दिसंबर तक शहर के 120 मकामात पर यह मुहिम चलाई जाएगी। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 माह की जेल भी होगी। सऊदी अरब से हैदराबाद आने वाले एक और तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह एयरपोर्ट कस्टम डिपोट को ईमेल मौसूल हुआ था जिसमें यह धमकी दी गई थी कि रियाद से आने वाले
फ्लाई नास की तैयारा 325 में धमाकू अशिया रखी गई हैं। पायलट ने तैयारे को सलामती के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। बम स्क्वाड और दूसरी एजेंसियों ने तैयारे की जामे तलाशी ली और ये तल्ला बिलाकर झूठी साबित हुई। इससे पहले भी हैदराबाद आने वाली परवाजों में बम रखे जाने की झूठी इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं। शमशाबाद के कावेलीगुड़ा में नामालूम अफराद के हमले में 26 साला नौजवान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटपुर देहात मोइनाबाद मंडल के साकिन महेश को लबे सड़क हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्लूस टीम के हमराह मुकाम वाक़या पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह बताए जा रहे हैं। शहर के शमशाबाद इलाके में स्कूल बस के उलट जाने के वाक़े में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक जरचल्ला कौमी शाहरा 44 के पास स्कूली बच्चों को लेकर यह बस पिकनिक के लिए हैदराबाद के जल विहार आ रही थी। आगे जाने वाली कार को बचाने के दौरान बेकाबू होकर बस उलट गई। इस हादसे की वजह से शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। कई तलबा जख्मी भी हुए हैं। उन्हें कानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बस में तकरीबन 50 तलबा सवार थे। हादसे के मुकाम से गुजर रहे रियासती वजीर वी श्रीहरी ने हादसे की वजह से जमा ट्रैफिक को बहाल करने में मदद की। पुलिस की चौकसी के बावजूद भी शहर की अहम शाहराहों पर गैर जिम्मेदाराना करतबबाजी का सिलसिला जारी है। अब पीएनआर एक्सप्रेस वे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कार से आतिशबाजी की जा रही है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तेलंगाना का बताया गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। इससे पहले भी अहम शाहराहों पर बाइक पर करतबबाजी के कई मनाजिर सामने आ चुके हैं। अपनी और दूसरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हैदराबाद के नवाही इलाके कोमपल्ली में सड़क के हादसे में टू व्हीलर पर सवार 2 अफराद महफूज रहे। इस वाक़े का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें कानगी स्कूल बस ने मुखालिफ सिमत से आने वाली स्कूटर को टक्कर दे दी और स्कूटर पर सवार बाप और बेटा बुरी तरह गिर जाते हैं। मुकामी अवाम ने ड्राइवर पर बरहमी का इजहार किया है। यह वाक़या जयभेरी कॉलोनी में पेश आया। चश्मा बीबी वट्टेपल्ली के इलाके में एक मकान को आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुकाम वाक़या पहुंचे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को तलब किया और मुतल्लिका पुलिस को भी खबर कर दी। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में पूरा घर जलकर खाकस्तर हो गया लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस के मुकामी इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। हैदराबाद श्री सैलम हाईवे पर शेर के नजर आने से सनसनी देखी गई है। बताया गया है कि फराहाबाद चौरस्ते रेंज के इलाके में शेर सड़क से गुजरता हुआ देखा गया। मुकामी अवाम ने उसकी फिल्मबंदी की। महकमे जंगलात को भी इसकी इत्तला दी गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं।
QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के KCR के खिलाफ इस्तेमाल किए गए लब और लहजे पर BRS लीडर्स बरस पड़े। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 198 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। 30 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक दरख्वास्तों की वसूली। शमशाबाद हुदूद में नौजवान का बेरहमाना कत्ल, नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह, पुलिस को शुबा, तहकीकात जारी। और शहर के नवाही इलाके में पिकनिक पर जा रहे स्कूली तलबा की बस उलट गई, मुताद्दिद तलबा जख्मी, हॉस्पिटल में इलाज जारी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।